हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोच खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस क्या है, सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने और एजेंडा के अंदर ले रखा है व्हाट इज सीएसएस और टाइप्स ऑफ सीएसएस, यानी कि सीएसएस है क्या और कौन कौन से टाइप की सीएसएस होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ ले रखा है व्हाट इज सीएसएस के अंदर। जो पहला पॉइंट है वो ये है, यानी कि सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल, यानी कि जो सीएसएस है, जो सीएसएस की फुल फॉर्म है वो एक कास्केडिंग स्टाइल सीट है। इसी तरीके से मैंने जो दूसरा पॉइंट ले रखा है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि सीएसएस की मदद से, यानी कि एचटीएमएल आर टू बी द डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यानी कि सीएसएस की मदद से आप एचटीएमएल के पेज को ब्यूटीफाई कर सकते हो और उसे और अच्छा ब्यूटीफाई करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। एचटीएमएल को अच्छा ब्यूटीफाई करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ एक तीसरा पॉइंट और ले रखा है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सीएसएस कवर्स द मल्टीपल लेआउट एट द वंस, यानी कि मैं आपको तीसरे पॉइंट का मतलब समझाऊं। जो सीएसएस है यानी कि वो कवर कर सकती है मल्टीपल पेज को, यानी कि आप एक एचटीएमएल का पेज बनाओ और एक पेज बनाने के बाद आप उस सीएसएस से कवर कर सकते हो मल्टीपल पेज। यानी कि मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सीएसएस का यूज करते हैं और सीएसएस का हम फुल वीडियो देखने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम सीएसएस को फुल डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि सीएसएस की मदद से हम मल्टीपल लेआउट कवर कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल पेजेस पे हम सीएसएस को लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीएसएस के बारे में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सीएसएस कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस के अंदर भी मैंने यहाँ पर कुछ ले रखा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इंटरनल सीएसएस स्टाइल शीट होल्ड्स, यानी कि सीएसएस रूल फॉर द पेज इन द हेड सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल फाइल। यानी कि इंटरनल सीएसएस का मतलब मैं आपको समझाऊं, आप किसी भी एचटीएमएल का एक पेज बनाते हो, एचटीएमएल के पेज के अंदर आपको हेड सेक्शन के अंदर आप इंटरनल सीएसएस दे सकते हो, यानी कि एचटीएमएल पेज के अंदर ही हम सीएसएस को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इंटरनल सीएसएस का हम इसलिए यूज करते हैं स्टाइल सीट, यानी कि आपको स्टाइल टैग लगाकर, यानी कि स्टाइल का यूज कर कर आप अपने पेज के अंदर कोई भी इंटरनल सीएसएस लगा सकते हैं और आप सीएसएस का यूज कर कर अपने वेब पेज को एक ब्यूटीफाई, यानी कि अच्छा से अच्छा ब्यूटीफाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपने देखा कि इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या होता है कि हम एक पेज के अंदर ही अपनी सीएसएस को लगाते हैं, मतलब एक पेज है उसी के अंदर हम एक मतलब सीएसएस लगाते हैं। इस तरीके से आपने देखा। तो यहाँ पर अब मैंने जो दूसरा यहाँ पर जो सीएसएस है, यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इसका भी ले रखा है, एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब है एंड द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन द फाइल कनेक्शन कनेक्टिंग सीएसएस सिंटैक्स, यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब मैं आपको समझाऊं, आप किसी भी एक वेब पेज बनाते हो और ऐसे ही आप सीएसएस का एक वेब पेज बनाते हो, तो आप अगर एचटीएमएल के पेज को अगर लिंक करना चाहते हो तो हम लिंक टैग का, यानी कि लिंक टैग का यूज कर कर हम एक्सटर्नल सीएसएस लगा सकते हैं, यानी कि सीएसएस का एक पेज और एचटीएमएल का एक पेज, तो हम उस पेज को लिंक कर कर, यानी कि एचटीएमएल के अंदर लिंक कर कर हम एक्सटर्नल सीएसएस लगा सकते हैं। यानी कि आपने किसी भी एक पेज बनाया एचटीएमएल का, फिर आपको उस पेज को आपने डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव कर दिया और इसी तरीके से हमने एक्सटर्नल सीएसएस लगाई उसी पेज पर, तो हमने लिंक टैग का यूज किया एचटीएमएल पेज के अंदर और सीएसएस को हमने डॉट सीएसएस के नाम से सेव किया। तो आप देखोगे कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल सीएसएस लगाते हैं, यानी कि एक पेज तो एचटीएमएल का और दूसरा पेज सीएसएस का, तो हम एक दूसरे पेज के अंदर, यानी कि जो आप सीएसएस का यूज करोगे वो दूसरे पेज के अंदर करोगे और जो एचटीएमएल का यूज करोगे वो दूसरे पेज के अंदर करोगे, तो वहां पर जाकर आप सीएसएस के पेज पर जाकर मल्टीपल ब्यूटीफाई दे सकते हो अपने एचटीएमएल पेज को। तो इसी तरीके से हम एक्सटर्नल सीएसएस लगाते हैं किसी दूसरे पेज पर, मतलब एचटीएमएल को सिर्फ हम लिंक कर कर लगा सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो यहाँ पर हमारी जो तीसरी सीएसएस है वो है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं, इनलाइन सीएसएस अलाउ टू अप्लाई द यूनिक वंस एचटीएमएल एलिमेंट एट टाइम, यानी कि यहाँ पर इनलाइन सीएसएस का मतलब है यहाँ पर आप किसी भी, जैसे एचटीएमएल के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट आप एक वहां पर एलिमेंट्स लेते हो, अगर मुझे उसी के अंदर कोई एक इनलाइन सीएसएस लगानी है तो मैं एक
जो एलिमेंट्स होता है उसी के अंदर में इनलाइन सीएसएस लगा सकता हूँ। किसी भी एलिमेंट के अंदर हम इनलाइन सीएसएस लगा सकते हैं। तो हम इनलाइन सीएसएस का इसलिए यूज करते हैं। तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ सीएसएस के अंदर हम इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस भी लगा सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन सब सीएसएस का यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।